नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2024 लेटेस्ट अपडेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बिहार में स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी 2024 के विषय में महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2024 में कुल कितने पद निर्धारित किए गए हैं और किन किन पदों पर वैकेंसी निकलेगी। दोस्तों, बिहार में स्वास्थ्य विभाग भर्ती 2024 जो होने वाली है उसमें कुल टोटल पोस्ट जो निर्धारित किए गए हैं वो 70,000 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें नई बहाली की प्रक्रिया लागू की जाएगी और एएनएम के उसमें 35,000 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं और लिपिक के लगभग 6200 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। साथ ही साथ एक्सरे टेक्नीशियन ओटी असिस्टेंट की जो पोस्ट होने वाली है वो कुल कितनी पोस्ट होगी। एएनएम के जो 35,000 पोस्ट निर्धारित की गई है, इन पर एक साथ विज्ञापन निकलेगा या शिफ्ट वाइज विज्ञापन निकलेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोगों से केवल एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप सभी अभ्यर्थियों को मालूम होगा कि सीएम नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और वो है स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी 2024 को लेकर। यानी स्वास्थ्य विभाग में 2024 में लगभग 1.5 लाख पद भरे जाने हैं। इनमें से एएनएम के पद हैं, लिपिक के पद हैं, एक्सरे के पद हैं, ओटी असिस्टेंट के पद हैं, फार्मासिस्ट के पद हैं। तो इन सभी पदों को एक साथ 2024 में भरा जाना है। लेकिन इन सभी पदों की जो चयन का प्रोसेस है वो लिखित परीक्षा यानी एग्जाम के माध्यम से किया जाएगा और इसमें भी आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। लेकिन इसके लिए योग्यता में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, उम्र सीमा भी थोड़ी सी परिवर्तित की गई है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ये वैकेंसी कब निकलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहार में जो 1.5 लाख पद निर्धारित किए गए हैं उनमें से 70,000 पदों के लिए अधिसूचना बिहार सरकार के द्वारा 2024 में जारी की जाएगी। 2024 में 70,000 पोस्ट जो एएनएम सहित एक्सरे टेक्नीशियन ओटी असिस्टेंट की वैकेंसी निकलेगी, वो लगभग आपको 17 से 19 जनवरी को देखने को मिल सकती है, क्योंकि कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और प्रस्ताव मंजूरी मिलने के बाद आयोग को फाइल भेजी जा चुकी है। अर्थात आयोग का जो कार्य का निर्धारण है वो भी जल्द पूरा किया जाएगा, क्योंकि आयोग के माध्यम से अभी एएनएम 10,709 वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। जैसे ही 10,709 वैकेंसी की एग्ज़ाम की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, हो सकता है मार्च तक 10,709 वैकेंसी में ज्वाइनिंग लेटर भी वितरित कर दिया जाए। उसके बाद बिहार स्वास्थ्य विभाग में लगभग 2024 में 70,000 पोस्ट निकलेगी। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट निकलेगी वो एएनएम की होगी, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जो 10,709 वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन किए हैं और अचानक से उसमें मेरिट की प्रक्रिया काउंसलिंग का आधार मानते हुए उसमें परिवर्तित किया गया एग्ज़ाम को। तो एग्ज़ाम की प्रक्रिया लागू होने के बाद छात्रों को तैयारी करने का मौका नहीं मिल पाया है। बहुत से संविदा वाले कैंडिडेट हैं। तो अगर नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, जो 35,000 एएनएम की पोस्ट होने वाली है, तो उनमें से जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे संविदा वाले अभ्यर्थी हों या प्रेस वाले अभ्यर्थी हों, सभी अभ्यर्थियों का सिलेक्शन 35,000 जो पोस्ट निर्धारित की गई है उनमें से 100% होना तय है। लेकिन दोस्तों, जो 35,000 एएनएम की पोस्ट निर्धारित की गई है वो 2 शिफ्टों में निकाली जाएगी। ये 70,000 पोस्ट में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है 17 से 19 जनवरी के मध्य। जो विज्ञापन जारी किया जाएगा वो लगभग 20,000 पोस्ट के लिए जारी किया जाएगा।
20,000 पोस्ट का विज्ञापन आएगा। उनमें से लगभग आपको 12,000 से ज़्यादा एएनएम की पोस्ट निर्धारित की जाएगी। 12,000 से ज़्यादा एएनएम की पोस्ट होगी। साथ ही साथ लिपिक के 2,312 पोस्ट निर्धारित की जाएगी और साथ ही साथ फार्मासिस्ट के लगभग 4,000 पोस्ट निर्धारित की जाएगी। और अन्य पदों की बात करें तो अन्य पदों को जोड़कर पहले शिफ्ट में आवेदन जो प्रक्रिया विज्ञापन निकाला जाएगा वो 20,000 पदों के लिए निकाला जाएगा। उसके बाद जैसे ही इस भर्ती को पूरा कर लिया जाएगा तो चुनाव की प्रक्रिया लागू हो जाएगी। चुनाव के बाद लगभग नवंबर से या अक्टूबर के मध्य आपको फिर से 35,000 पोस्ट देखने को मिल सकती है। दोस्तों, ये जो स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी 1.5 लाख पदों के लिए आने वाली है, ये लगभग 4 शिफ्टों में पूरी की जाएगी। यानी प्रथम शिफ्ट में लगभग 20,000 पोस्ट आएगी। उसके बाद आपको देखने को मिल सकती है 35,000 पोस्ट। फिर ये 1 साल में इस भर्ती को फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट वाली वैकेंसी को पूरा किया जाएगा। उसके बाद अगले 2025 में लगभग 70,000 से ज़्यादा फिर वैकेंसी निकाली जाएगी। तो जो बिहार सरकार के द्वारा लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि स्वास्थ्य विभाग को 1.5 लाख पद भरना सुनिश्चित है, जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो 2 साल के लिए निर्धारित किया गया है। यानी 2 साल में 1.5 लाख पद भरे जाएंगे। इन 1.5 लाख पदों में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकाली जाएगी वो एएनएम की होगी। उसके बाद दूसरी वैकेंसी होगी फार्मासिस्ट की और तीसरी होगी एक्सरे टेक्नीशियन और लिपिक की। तो इन पदों को जोड़कर टोटल यानी 2 साल के अंदर बिहार सरकार का जो लक्ष्य निर्धारित है वो लगभग 1.5 लाख पदों का लक्ष्य निर्धारित है। यानी 2 साल में 1.5 लाख पद स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे। दोस्तों, इन वैकेंसी के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग निर्धारित की गई है। अगर एएनएम की बात करें तो एएनएम में 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य अभ्यर्थी को उम्र सीमा में कुछ छूट भी प्रदान की जाएगी। लिपिक के लिए बात करें तो लिपिक के लिए जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है वो 21 से लेकर लगभग 35 वर्ष उम्र सीमा निर्धारित की गई है। एक्सरे टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, अन्य पदों के लिए भी उम्र सीमा 18 से लेकर 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इन सभी वैकेंसियों में जो आधार बनाया गया है बिहार गवर्नमेंट के माध्यम से, यानी जो सिलेक्शन होगा वो आपको एएनएम पोस्ट में आपको 40% आरक्षण दिया जाएगा। अर्थात 60 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी और 40% आपको आरक्षण के आधार पर मिलेंगे। 40% जो आरक्षण मिलेंगे वो आपको 5 वर्ष के संविदा के कार्य अनुभव के अंक प्रमाण पत्र पर मिलेंगे और साथ ही साथ जो आपको 15 अंक मिलेंगे वो आपको उच्चतर डिग्री के मिलेंगे। तो इस तरह देखा जाए तो एएनएम के लिए लगभग जो 40% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। इसी तरह फार्मासिस्ट के लिए भी 15% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया। एक्सरे लिपिक के लिए इसमें कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए लिपिक वाले अभ्यर्थियों को केवल एग्जाम बेस के माध्यम से ही सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार में स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी 2024 का इंतजार कर रहे थे तो उन छात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अगर जनवरी माह में इस भर्ती का विज्ञापन निकाला जाएगा तो जिनका सिलेक्शन 10,709 वैकेंसी में नहीं हो पाएगा उनका सिलेक्शन इस भर्ती में 100% होना तय है।